नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ महाकुंभ की भगदड़ को लेकर साधु संत भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंदिरों को लेकर बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि मंदिरों को राज्य सरकार के कब्जे से मुक्त कर देना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमानों की मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हो सकता है, तो मंदिरों के लिए क्यों बोर्ड अलग से नहीं बन सकता है। और ऐसे में उन्होंने एक बात और कही है, ये भी कहा है कि मंदिरों में बैठे कुछ सरकारी ठेकेदार पैसों की जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिरों की जो दान आता है उसका अलग इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर अब हिंदू समाज बुरी तरह भड़क उठा है। इसलिए अब राज्य सरकारों को मंदिरों को वापस देना चाहिए। इस पर चर्चा करें उससे पहले आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हिंदू समाज ने तय किया है आज संतों के द्वारा कि राज्य सरकारों को हमारे मंदिर हमको वापस करना पड़ेगा। विजयवाड़ा की 2.5 लाख लोगों की रैली में इसका शंखनाद हो गया है। यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और हमारे जो मंदिर सरकार चलाती है, मंदिरों का पैसा जो सरकार लेती है, मंदिरों में किसी बाबू को सीईओ बनाकर उसको तनख्वाह भी दें और उसकी गुंडागर्दी भी सही, ये नहीं चलेगा। मंदिर वापस लेने का आंदोलन बनाएंगे। हम सरकार को समझाएंगे कि वक्फ एक्ट एक किसी धर्म के लिए बनाना, ये सेक्शन 44 के आर्टिकल 44 संविधान के खिलाफ है। सब धर्मों के चैरिटीज़ के लिए एक सा कानून बनाओ। तो सुन लिया आपने आलोक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से वीएचपी ने मांग उठा दी है कि राज्य सरकार जो है मंदिरों को सरकारी उससे मुक्त कर दे, क्या सरकार ये उनकी मांग मान पाएंगी? नहीं, मांग दो तरह की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है उसी के तर्ज पे एक सनातन बोर्ड बनाया जाए। लेकिन अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो फिर भी सरकारी कब्जा तो हट ही जाएगा मंदिरों से। नहीं, सनातन बोर्ड बनाने की बात नहीं है। दूसरे तरह के लोग कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जो कि सरकारी कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो और एक पारदर्शी ट्रस्ट हो जिसमें हर तरह के लोग हों और वो हर साल उसका ऑडिट होता रहे, पैसे का कहां गया, क्या खर्चा हुआ। परेशानी यह है कि जितने दान लोग करते हैं मंदिरों को, सिर्फ 5 से 10% मंदिरों के पास रहता है रख रखाव, वो भी जो भी समाज के काम करते हैं। कई धर्मशालाएं चला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं। वहां जो भक्त आते हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी सुविधा क्या, ये सब 10% पैसे में हो रहा है। बाकी 90% सरकार के खजाने में जा रहे हैं। अच्छा। और उस 90% पैसों से हो क्या रहा है? सरकारी बाबुओं को सैलरी मिल रही है और फिर आके इन्हीं मंदिरों में आके वो गुंडागर्दी भी करते हैं ब्राह्मणों के साथ, या फिर ये करके लगता है कि वही मालिक हैं और जो मंदिरों की जो सेवा में लगे हुए हैं वो लगता है उनके नौकर हैं। तो इसी बात से आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि जो 90% पैसा जो सरकार के पास जाता है वो खर्च कहां होता है? आपको पता है कि सरकार तो रिकॉर्ड रखा जाता होगा ना कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहां दिया जा रहा है, किस काम में लगाया जा रहा है। वो तो सरकार के खजाने में चला गया ना, तो उसका कोई रिकॉर्ड सरकार का खजाना नहीं, कितना आया वो पता है, लेकिन खर्च तो सरकार फिर बाकी योजनाओं में कर देती है। हाँ। आ रहा है। अच्छा बताइए, ये वक्फ बोर्ड का पैसा क्यों नहीं सरकार ले लेती अगर उनकी जो इनकम है? या फिर जो जितने क्रिश्चियन मिशनरीज चल रहे हैं, चर्चेज वगैरह हैं, वहां भी तो दान पुण्य होता है, वो पैसा क्यों नहीं सरकार रखती? उसी के हिसाब मंदिरों के साथ तो संशोधन बिल लाया जा रहा है वक्त में। नहीं, सरकार के पास पैसा अभी भी नहीं जाएगा। हाँ। अभी तो सिर्फ इतना हो रहा है कि जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है या उनका जो ऑडिट नहीं है, जिसका पास पेपर नहीं है, सिर्फ वो सब दुरुस्त करवाने के लिए है, उसी में इतना हंगामा है। तो हिसाब किताब तो सरकारों की नजर में आ जाएगा ना। अगर वक्फ बोर्ड में जो ये कानून लाया जा रहा है नया, तो सरकार की नजर में आ जाएगा ना कि वक्फ बोर्ड पे कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड में आ जाएगा, लेकिन उससे आएगा सरकार के पास कुछ नहीं। सिर्फ सरकार ये कह रही है कि आप पारदर्शी बन जाओ। वक्फ बोर्ड को सिर्फ पारदर्शी बनाने के लिए आपके पास कितनी जमीन है वो ऑनलाइन करवा लो, आपकी जो आमदनी है वो हर साल ऑडिट करवा लो। एक काम करो, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे दो। सिर्फ अभी तो उसके रिफॉर्म की बात हो रही है, तभी ये हंगामा है।
और यहाँ तो क्या हो रहा है कि रिफॉर्म फॉर्म तो छोड़ दीजिए, कह रहे कि जो इनकम हुई वो मेरे पास लाओ, और सरकार इनकम ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू समाज इतना विशाल हृदय है कि वो कहेगा कि ठीक है, हमने भगवान के नाम पे जो दान दिए वो समाज के कल्याण में खर्च हो। लेकिन क्या वाकई खर्च हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पैसे का पता चला कि हमने मान लिया कि बालाजी तिरुपति में कुछ चढ़ाया, दान किया, दान दिया, वो पैसा सरकार के पास गया और सरकार ने उस पैसे को किसी मदरसा, मस्जिद इस सब के निर्माण में दे दिया। अच्छा, सरकारी योजनाओं का भी देखिए, लाभ तो सबको मिल रहा है, लेकिन फिर कल को वही कर रहे हैं दान में दिया, जैसे अगर हम लोग मंदिर में दान देते हैं या कहीं और दान देते हैं तो उसका हिसाब किताब थोड़ी रखते हैं कि हाँ हम उसका कहाँ यूज हो रहा है। हम नहीं रखते। हाँ, हमने तो भगवान के नाम पे दे दिया। हाँ, कि ईश्वर आपने हमें इतना दिया है, कुछ रिटर्निंग बैक जो होता है ना, कि बाद में ये समाज के कल्याण में लगेगा, मंदिर को भव्य बनाने में लगेगा, व्यवस्थाएं सुधारने में लगेगा। लेकिन क्या हमारे पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है? इस बात को कौन हिसाब किताब करेगा? सवाल ये भी है कि जब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात के लिए बिल लेकर ला रही है मोदी सरकार, अभी जेपीसी में उसको फाइनल भी हो गया है, लेकिन तभी मांग क्यों उठी है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, मंदिरों को सरकारी मुक्ति से वो किया जाए? नहीं, देखिए, एक बात मैंने कहा ना कि सनातन बोर्ड की मांग से अधिकांश हिंदू समाज सहमत नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, नहीं बोला कि हम इतने सिकुड़े हुए धर्म है ही नहीं, हमारा इतना संप्रदाय है, इतना विस्तृत है ना कि कौन किसका बोर्ड में रहेगा, इसी पे बहुत ज्यादा विवाद हो जाए। जैसे देखिए, अभी जो आप मूल हिंदू समाज को जानते हैं उसमें शैव, शाक्त, वैष्णव तीनों है। शैव मतलब बोलते हैं जो शिव जी को मानने वाले हैं। अच्छा। जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो शाक्त कहलाते हैं। वैष्णव आप जानते हैं जो भगवान विष्णु, राम वगैरह इस सब को मानते हैं जो उत्तर भारत में। ये तो बहुत पुराने से। अब जो नई हमारे यहाँ से धाराएं निकली हैं वो भी कहते हैं कि जैसे जैन महावीर स्वामी हो गए, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म, ये सिख धर्म, ये सब को बोलते बोलते सब ट्रिब्यूटरीज है ना, एक नदियां निकली और वापस आके यहीं पे मिल गई। तो सनातन तो समंदर है, उसमें तो कई प्रकार के देखिए, जो एक कोई भगवान को मानता है वो संप्रदाय है, और जो सब मिलके आपस में सहमति के साथ एक रह रहे हैं वो समंदर सनातन है। तो उसमें देखिए, वो 10 गुरु जो हैं जिनको उनका सम्मान है, महावीर स्वामी का है, भगवान बुद्ध का है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको समग्र सनातन समाज में तो कहता है कि सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। तो बोला कि तो फिर बोर्ड और ट्रस्ट वगैरह उस तरह का हो ही नहीं सकता ना कि स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए एक चीज हो। यहां तो कोई कम्युनिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बोला कि एक काम करिए, आपको मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए मंदिरों के वगैरह, तो एक बोर्ड बना देते हैं जो इंडिपेंडेंट होगा, और वो बोर्ड पारदर्शी भी होगा, और वो हर साल उसका ऑडिट होगा कि कितना पैसा है कितना। लेकिन यहां तो यह है ना, सरकारी कंट्रोल है। और ये शुरुआत से ही देखिए, जब देश आजाद हुआ उसी वक्त से कितना भेदभाव हुआ आप समझिए। ईसाइयों को और मुस्लिमों को बोल दिया कि तुम अपना चला लो, और हिंदुओं को बोल दिया कि तुम्हारा सरकार के कंट्रोल में रहेगा। क्यों भाई, क्यों? हवाला तो ये दिया गया ना कि अल्पसंख्यक हैं, संख्या कम है तो अरे तो संख्या कम है तो पारदर्शी नहीं होना, संख्या कम है तो बेईमानी करें। संख्या कम है तो क्या पैसे खाने की इजाजत है? आज तक बहुत सारे चर्चेज हैं, ट्रस्ट है, उनका कोई ऑडिट ही नहीं होता है, कहां से बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, किस चीज में खर्च कर रहे हैं। धर्मांतरण के काम में बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं। अब कार्रवाई हो तो रही है, सरकार ला तो रही है कानून। नहीं, अरे कानून क्या ला रही है कि किसी सरकार ने ले आया कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते, उसके लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो वो खुद जाके अप्लाई करेगा कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता, बस इतने पे ही बवाल है। वो भी हर राज्य सरकार नहीं कर सकती। झारखंड में रघुवर सरकार ने लागू किया था, हेमंत सरकार आगे बोली कैंसिल। हिंदुओं को वाकई इस देश के कानून ने मंदिर का घंटा बना के रखा है, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, और कोई बोलने वाला नहीं। सहिष्णु होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक ऑर्डर में लाने के लिए समाज को कुछ ना कुछ तो नियम, कायदे, कानून पारदर्शी होने चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है विश्व हिंदू परिषद की मांग पूरी हो पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि क्या है मांग, क्या पूरी होगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए।
ये तो हर कोई जानता है कि मंदिरों में इतना खजाना है, ये खबरों में आ जाती है। लेकिन मंदिर कार्य क्या कर रहे हैं ये कभी आपने खबरों में सुना? आपने कभी, ये सबसे पहले आपको हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता हो कि बालाजी तिरुपति का ट्रस्ट बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा दान आता है। लेकिन किसने ये जानने की, हाँ ये ठीक है, सारे इस्कॉन हो गए, बालाजी तिरुपति हो गए, शिरडी साईं बाबा हो गए, और अब तो खबरों में आने लगा है कि 80 करोड़ आमदनी हुई ये काशी विश्वनाथ की, तो इतने करोड़, ठीक है भाई आमदनी हुई है, लेकिन उनका खर्चा कहां हो रहा है ये क्यों नहीं समाज जानना चाहता? और क्या समस्त हिंदू समाज को जानने का अधिकार नहीं है कि वो पैसे कहां जा रहे हैं? वो नेताओं की सैलरी में खर्च हो रहे हैं, उनके वीआईपी में खर्च हो रहे हैं, ये सरकारी बाबुओं की सैलरी मिल रही है, और हम पे वही मंदिरों पे वही दादागिरी भी करते हैं। यही तो मांग उठाई है ना कि जो बिचौलिया हैं, दादागिरी करने वाले बाबू बिठा दिए गए हैं, उन्हें हटाया जाए। बिल्कुल। बहुत सारे, आप जाइए पता चला कि एक आईएएस अफसर है, वो हिस्ट्री जूलॉजी से पढ़ के आया है, आईएएस बन गया है, और सारे मंदिरों का ज्ञान बांटता चल रहा है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये, मैं ये नहीं बोलता कि सारे के सारे लोग बुरे ही हैं, बहुत लोगों की आस्था है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक ट्रस्ट बनाया जाए हर मंदिर का, और भारत के समस्त छोटे बड़े मंदिरों को उसमें लाया जाए, और उसका कैसे मेंटेन होता है, कैसे ये होता है, और पारदर्शी हो, और वो समाज के ही काम में खर्च हो। पता चला कि हमने दान किया है बालाजी तिरुपति को, अब बाद में वो पैसा पहुंच गया क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, और बाद में हिंदुओं को ही कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो क्रिश्चियन में, उसी पैसे से। ऐसे कैसे? बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो जिस तरीके से अब वीएचपी की तरफ से मांग उठाई गई है उस पर सरकार को गौर देना चाहिए, क्योंकि वीएचपी का साफ साफ कहना है। जी पंकज जी, एक चीज सरकार को मंदिरों का पैसा क्यों चाहिए? सरकार के पास टैक्सेस हैं, बहुत सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बहुत तरह से आमदनी, वो मंदिरों का पैसा क्यों लेना चाहती है? क्यों लेना चाहती है? और धर्म के ही काम में क्यों नहीं इस्तेमाल हो वो पैसा? क्योंकि हमने तो अपने धर्म के लिए दिया है ना, हमने तो परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दिया है। तो वो पैसा तो जैसे मंदिरों का कहीं उद्धार हो रहा है, कहीं ट्रस्ट कुछ नहीं होता ना। अच्छा, यही तो समस्या है। अगर बालाजी तिरुपति पे चढ़ावा का हर पैसा अगर उस मंदिर के पुनर्निर्माण में, धर्मशालाओं में, बावड़ियों में, जो गरीब लोगों की सेवा में हो, तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं, वो तो सरकार के खजाने में चला जाता है। बाद में पता चला नेताजी के फोन का बिल उसी से पेमेंट हो रहा है। मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, गौशालाएं बनती हैं, तमाम चीजें होती है मंदिरों से जुड़ी, कहां से आता है वो पैसा? नहीं, वही 10% पैसे से, या फिर दान से। जैसे अभी अयोध्या में मंदिर बनना था, तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह से दान आ रहा है, पैसा आ रहा है। लोगों सरकार से कहा गया कि, सरकार से कहा कि आप इसमें लगा दो, बोला कि हम एक सरकार होके किसी खास धर्म के मंदिर बनवाने में कैसे पैसा लगा सकती है? फिर तो हमारा सेकुलरिज्म क्या होगा? कल को जाके कोई कहेगा कि मस्जिद बनवा दो, कोई कहेगा गुरुद्वारा बना दो। ऐसे नहीं, सरकार भाई ये सब काम में खर्च नहीं करती। तो लेकिन उसके लिए आप अपना कि सरकार ने बनवाया राम मंदिर, सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। अच्छा, सरकार ने सिर्फ एक ट्रस्ट का निर्माण किया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, और लोगों ने दान किया है। अच्छा, उस दान के पैसे से राम मंदिर का निर्माण हुआ? हर जगह सरकार ने तो कहा नहीं। सरकार, बहुत लोग तो यही ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि सरकार ने ट्रस्ट क्यों बनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, इस बात से भी आपत्ति थी। अच्छा, अब देखिए, चंपत राय को 1 रुपया सरकार से नहीं मिलता। वो जो ट्रस्ट है, अब देखिए आ रहे हैं लोग वहां, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार ने बहुत कुछ दिया, और उसी से सब कुछ बना है। हिंदुस्तान में एक मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना है। अच्छा, ये इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, मंदिरों ने सरकार को दिया जरूर है, और सिर्फ जितना देते हैं सारे मंदिर कमाई का, उसका 10 से 12-15% तक ही सिर्फ खर्च होता है, वापस किया जाता है उन्हें कि आप अपने मेंटेनेंस के लिए इतना रख लो, बाकी सरकार का खजाना में जाए। जबकि दूसरे धर्म के इनकम पे सरकार बिल्कुल नजर नहीं डालती। वह बोर्ड के पास कितना पैसा आया है सरकार जानती भी नहीं। यही तो वजह है, अब सरकार जो बिल लेकर आ रही है उससे यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यूपी में सख्ती दिखाई गई है। नहीं, मांग तो ये है कि या तो सबको सरकार के दायरे में लाओ, समान या फिर सबको इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, यही तो है, एक देश एक कानून क्यों नहीं हो? इस देश के सारे नागरिकों पर एक समान कानून क्यों नहीं हो? नो वन इज स्पेशल ना,
कि ऐसा थोड़ी है कि भारत माता के एक संतान ज्यादा फेवरेट है, दूसरा सौतेला है। वो तो सब बराबर है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीएचपी की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है कि जो जितने भी मंदिर हैं राज्य सरकारों के अंडर उन्हें मुक्त किया जाए और मंदिरों को लेकर भी ट्रस्ट बनाया जाए, ताकि मंदिरों में आने वाले खर्चे और दान की जो है पारदर्शिता से सारा हिसाब किताब रखा जा सके और जीर्णोद्धार में भी पूरा पैसा खर्च किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि वीएचपी की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है, क्या उनका फैसला, उनकी मांग पूरी की जाती है या नहीं। फिलहाल आप कमेंट कर जरूर बताएं कि ये मांग वीएचपी की तरफ से कितनी सही है। क्या मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।